हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, हमने हरियाणा जिले जो है जीके हरियाणा जिले हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज। तो अभी तक हम 5 जिले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो पहले उन 5 जिलों को कवर कर लें। उसके अलावा हमने, अगर आप एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमने सीडीपी की क्लासेस प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं, मैथ्स की डाल रखी हैं। आप अभी मतलब प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा जीके काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है, लेकिन अगर आपने इसको डीप अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ा होगा ना, उसको चीज़ों को समझ समझ के कनेक्ट कर करके नहीं पढ़ा होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप बार बार पढ़ने से अच्छा है आप एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में डालती हूँ और उसमें आप सारा कवर कीजिए। आप काफ़ी जगह जाकर देख सकते हैं, मतलब किसी भी और चैनल पे या कहीं भी आप पढ़ के दे सकते हैं। जो मैंने 20 मिनट में करवाया है उतना ही किसी भी जिले के बारे में आपको 1 से 1.5 घंटे में करवाया जाता है, या फिर आप लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस 20 मिनट की वीडियो को अपने नोट्स में बिल्कुल एक एक चीज को उतार लेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और सभी क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। तो आप इसके नोट्स अपने बनाइए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेन, मतलब प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें निपुण हो पाएंगे, उतना ज़्यादा आप हरियाणा जीके को अच्छे से कर पाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो, जैसे कि बात करते हैं हम किसी भी जिले के बारे में, तो हमें सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि गठन कब हुआ था। देखिए, मैंने कल भी अपनी वीडियो में जो है कैथल जिले की वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था, जब हमने कैथल जिला करवाया था, कि हमारे 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। 4 जिले बने थे, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। उसमें 4 कौन कौन से थे? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। मैंने पहले सोचा था कि मैं आज जींद करवाऊंगी, बट जब मैंने देखा कि मैंने रेवाड़ी करवा दिया, पानीपत करवा दिया, कैथल करवा दिया, तो 1 नवंबर 1989 वाला मैं चौथा जिला यमुनानगर भी करवा दूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज यमुनानगर के बारे में करवाया। जब भी बात यमुनानगर की आती है ना, तो सबसे फेमस वहां पे एक प्लेस चिट्टा मंदिर, हनुमान मंदिर जो है, जहाँ पे सफेद हनुमान जी की मूर्ति है जो काफी फेमस है, उसकी हमें याद आती है, मतलब कि वहां पर ये है, ठीक है, मंदिर है। तो आगे चलो हम वो सब कुछ सीरीज वाइज पढ़ेंगे, कौन से मंदिर फेमस हैं, क्या क्या नाम है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपको डिटेल मिले। तो उससे पहले जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको कुछ भी ऐसी सीरीज आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसे जैसे कोई भी हरियाणा का एग्जाम, हरियाणा पुलिस या कोई भी एग्जाम हरियाणा से रिलेटेड, HSSC का कोई भी, आपको ग्रुप डी का, जहाँ पे भी हरियाणा से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा, तो मैं और ज्यादा वीडियो एक एक दिन में 4 कराने की कोशिश करूंगी, ताकि बच्चों का कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो बात करते हैं हम नामकरण की। देखिए, नामकरण जो है ना हरियाणा का, किस नदी के तट पे, ये ना यमुना नदी के तट पर पड़ता है यमुनानगर, ठीक है। यमुना नदी के तट पर यमुनानगर होने के कारण इसका नाम जो है यमुनानगर पड़ा, बिल्कुल पास में ही। मतलब अगर आप ज्यादातर देखें, कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा कि यमुनानगर की जब न्यूज आती है तो कि बाढ़ के पानी की वजह से मतलब गलियां डूब गई, आजाद नगर डूब गया, ऐसे ऐसे आती है न्यूज, क्योंकि वहां पे यमुना नदी बिल्कुल पास में पड़ती है, मतलब यमुना नदी के तट पे है यमुनानगर, ठीक है। यमुना नदी क्या कौन सी है? शनि जी महाराज की बहन, जिसको कहा जाता है सूर्य पुत्री, यमराज की बहन और छाया माँ की बेटी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, यमुनानगर से ना एक और नदी निकलती है जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, ठीक है। सरस्वती नदी जो है यहाँ से बहती है। सरस्वती नदी चूंकि जो यमुना नदी है उससे पुरानी मानी जाती है, ठीक है ना। जो सरस्वती नदी है वो यमुना नदी से पुरानी मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम मंडल की। तो पहले एक बार अच्छे से आप नामकरण को देखिए। यमुना नदी पे के तट पर होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। यमुना नदी जो कि शनि जी महाराज की बहन, सूर्य पुत्री, यमराज की बहन, छाया माँ की बेटी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जब हम मंडल की बात करते हैं तो ये हमारा अंबाला मंडल के अंदर आता है। और कौन से जिले आते हैं? पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये जो है अंबाला मंडल के अंदर आते हैं। और अगर मैं बात करूं वर्षा की, तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है अंबाला मंडल में होती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा में कौन से मंडल या कौन से जिले में होती है। तो इनमें से आपको कोई भी नाम दिखे तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मंडल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राचीन नाम की, यानी जिनसे इनको पुराने नामों से, जब पुराना जब इनका नाम था तो इन नामों से इनको
जाना जाता था। अब्दुल्लापुर सबसे पहले जाना जाता था पेपर सिटी जमुनानगर। अब्दुल्लापुर मतलब जैसा मैंने सुना है कि एक चाय वाला था स्टेशन पे, उसका नाम कुछ अब्दुल्ला था, तो उसके नाम से वो काफी फेमस था, तो उसके नाम से शायद अब्दुल्लापुर, मतलब ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो कि प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर इसलिए माना जाता था, और पेपर सिटी और जमुनानगर इसको माना जाता था, नाम मतलब नामों से जाना जाता था। ठीक है, जब बात करते हैं हम विधानसभा क्षेत्र की, अब बात करते हैं हम विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, जब हम विधानसभा की क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सढौरा काफी फेमस, जहां से हमारी आरक्षित सीट जो है वहां सढौरा से मानी जाती है। जैसे कि मैं साथ साथ अगर आपको बताऊं, मैंने कल ही कैथल जिला करवाया था, तो वहां की आरक्षित सीट जो है मैंने आपको बताई थी गुलाचिका। पानीपत की मैंने आपको बताई थी सराना। देखिए, जब हम ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ रहे हैं तो आपको दो साथ में याद रह रहे हैं। जैसे कि अब मैं याद करवाऊं आपको, मैंने यमुनानगर की क्या बताई, सढौरा। ऐसी पानीपत की क्या बताई, इसराना। ऐसी कैथल की क्या बताई, गुलाचिका। रेवाड़ी की क्या बताई, बाबल। तो ये जो है आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि आप किसी भी चीज को, पॉइंट को मिस ना करें। आपको ये ना लगे कि मैम ने ये जो है पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये वाला मैम ने करवाया नहीं था। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं तहसील की। जो यमुनानगर है उसकी तहसील बिलासपुर। बिलासपुर जहाँ पे हमारा ये कपाल मोचन का मेला लगता है, बिलासपुर इसका पहला नाम, पहले इसको व्यासपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो वेद ऋषि महर्षि, क्योंकि इनको महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो महर्षि वेद व्यास कौन थे, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, मतलब गणेश जी ने वैसे लिखा था, लेकिन महर्षि वेद व्यास का नाम ज्यादा आता है। ठीक है, तो आप उनके बारे में तो जानते ही होंगे, इसलिए बिलासपुर को उनकी तपोस्थली बोला जाता था, जहां पे उन्होंने तप किया था। उसके बाद आता है रादौर, फिर जगाधरी। जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है। छछरौली, छछरौली को मनीसर। हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो हम छछरौली को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उप तहसील की। इसमें सढौरा, सढौरा जो कि विधानसभा क्षेत्र की आरक्षित सीट है, और प्रताप नगरी, सरस्वती नगर। सरस्वती नगर मुस्तफाबाद का नेम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है। यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद पूर्वी बिंदु पर कलेसर है, कलेसर यमुनानगर। उसके बाद भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें सीमा कहाँ से लगती है, मतलब अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से इनकी सीमा लगती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सिरमौर से लगती है हिमाचल प्रदेश के। यूपी से बात करें तो सहारनपुर, बिल्कुल पास में ही सहारनपुर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये अपना भौतिक प्रदेश, जो कि बताया शिवालिक भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। मतलब गिरिपाद मृदा अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में अगर पूछा जाए कौन सी मृदा पाई जाती है, गिरिपाद है। लेकिन इसका जो नाम है, उपनाम, वो घर के नाम से अंबाला में जाना जाता है, और यमुनानगर में कंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है कि अंबाला में गिरिपादिया मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, घर। और अगर पूछा जाए आपसे यमुनानगर में गिरिपादिया मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिखेंगे कंगी। तो उसी तरह हम बात करते हैं नदियों की। नदियां काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यमुना नदी, जिसकी हम अभी अभी बात करके हटे, यमुना नदी, 5 नदियां टोटल। अगर हम बात करें हरियाणा का एकमात्र जिला जहां से 5 नदियां बहती हैं, तो वो कौन सा है, यमुनानगर है। क्योंकि यमुना नदी, सरस्वती, सोम नदी, बेंगना और हमारी मारकंडा नदी जो है, मारकंडा नदी हमारी यहाँ से बहती है। और सरस्वती नदी के बारे में मैं बात करूं तो आद बद्री यहाँ पे पवित्र स्थान, मतलब यहाँ से है सरस्वती, जहाँ पे नदी है। महाभारत में वर्णित नर का तारी तीर्थ भी सरस्वती नदी के तट पर है। मुगला वाली गांव से इसके जो है वो मतलब विस्तार इसका वहां से मिला। उसके बाद हरियाणा में सरस्वती विकास बोर्ड स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष सीएम साहब को माना जाता है और उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच को माना जाता है। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी अगर कोई है तो वो सरस्वती नदी को माना गया है। उसके बाद बात करते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मुस्तफाबाद का नाम जो है सरस्वती नगर रखा गया है। तो पहले उसको मुस्तफाबाद बोलते थे, लेकिन अब उसको सरस्वती नगर बोलते हैं।
और सरस्वती नदी बचाओ का जो अभियान है वो किसने चलाया था, मतलब किसने सरस्वती नदी के बारे में कहा कि इसको बचाओ? दर्शन लाल जैन, जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यमुना नदी की। ये मैंने आपको बताया सरस्वती नदी के बारे में कि कहाँ से उसका विस्तार देखने को मिलता है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ पर भी आद बद्री जो पवित्र स्थान है सरस्वती नदी पर। सरस्वती विकास बोर्ड के बारे में बताया कि अध्यक्ष कौन है, सीएम, और उपाध्यक्ष कौन है, धूमन सिंह किरमिच। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती नदी को। बच्चों देखिए, थोड़ा सा अगर तेज हो रहा है तो आप वीडियो को धीरे भी कर सकते हैं, आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि मतलब आप उसको सेटिंग्स में जाके ऑप्शन होती है, तो इसलिए ताकि आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज बोलती हूँ। तो लेकिन आप उसको बैक कर करके दोबारा देख सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद हम यमुना नदी की बात करते हैं। ये यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, प्रवेश इसका ताजे, हरियाणा में जो प्रवेश है ताजे वाला बैराज से है, और ये जो है 1879 में बना था। यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर, जो कि सबसे पुरानी नहर, निकलती है। ठीक है, उसके बाद हथनी कुंड बैराज, जिसको अभी उसके नाम से मतलब जाना जाता है, जो 1996 में शुरू हुआ था, 1999 में कंप्लीट हुआ था, यानी 1996 में बनना स्टार्ट हुआ और 1999 में कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें पानी जो है 2002 में छोड़ा गया। और हाँ, हथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवेश करती है। कलेसर क्या है? जहाँ पे वनस्पति योजना के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 2003 को दिया गया। इसके अलावा जो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कलेसर किस लिए फेमस है, अगर आपसे बात की जाए कलेसर में क्या क्या है। ठीक है, तो अगर लाल जंगली मुर्गा आपको देखना है, चितकारी बिल्ली, साल के वृक्ष, भौंकने वाले हिरण। वैसे तो मैं बहुत बार गई हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, तो मे बी वो आगे इंसानों से ही कहा जाता है कि जानवर डरते हैं, तो वही चीज है। यहाँ पे लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, और चितकारी बिल्ली, साल के वृक्ष, और भौंकने वाले हिरण। ठीक है, तो आप जो है यहाँ इसके बारे में, कलेसर के बारे में अच्छे से पढ़कर जाए, किसी भी एग्जाम में जाए, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा यूपी के बीच में अगर कोई नदी बहती है तो वो है यमुना नदी, जो है 320 किलोमीटर की सीमा पे बहती है। ठीक है, कितने किलोमीटर की? 320 किलोमीटर की सीमा पे बहती है। यमुना नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर खुला नाला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम यमुना नदी के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 नदियों में से एक नदी कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अगर मैं बोलूँ तो यमुनानगर गिरिपादीय मृदा। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? कंघी के नाम से। और उसी मृदा को अंबाला में किस नाम से जाना जाता है? घर के नाम से। और कहाँ पाई जाती है? पंचकुला में। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1 नवंबर 2003 को। कलेसर में क्या क्या पाया जाता है? जंगली मुर्गे, चितकारी बिल्ली, साल के वृक्ष, भौंकने वाले हिरण। मुस्तफाबाद का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या रखा गया बदलकर? तो आप क्या लिखेंगे कि मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर। अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती नदी बचाओ किसने बोला, तो दर्शन लाल जैन ने। और अगर पूछा जाए वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है। और अगर पूछा जाए हरियाणा का एकमात्र जिला जहां से 5 नदियां बहती हैं, तो वो है यमुनानगर। वहां से 5 नदियां बहती हैं, यमुना नदी, सरस्वती, सोम, बैंगना, मारकंडा। इनमें से किसी एक का भी मिसिंग आ जाए तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, मतलब उसको बता दीजिएगा कि ये वाला जो है इसमें से ये वाली नदी सही है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इससे बाहर बताओ, मैंने सिर्फ एक पेपर के क्वेश्चन बताए हैं अभी, कि इनमें से आपको ये 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती नदी का विस्तार या फिर कहाँ से मतलब इसको मिला सरस्वती नदी के बारे में, तो आप मुगला वाली गांव बोलेंगे। और महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ भी सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, ये जो कि कुरुक्षेत्र में भी माना जाता है। तो अगर आपसे ये सब पूछा जाए तो आप इजिली इसके बारे में बता सकते हो। भौतिक प्रदेश के बारे में बार बार बोल रही हूँ, गिरिपादीय मृदा के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो वहां जरूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आपसे बोलूं मैं 1818 में छछरौली, जो कि यमुनानगर में है, और हरियाणा का चेरापूंजी या मानिसराम भी कहा जाता है, जिसको हरियाणा का मानिसराम कहा जाता है, तो उसका नेतृत्व जो है राजा जोधर सिंह ने किया था 1818 में। ठीक है, ये विद्रोह हुआ था
1818 में उसका नेतृत्व किसने किया था? राजा जोध सिंह ने। अब हम बात करते हैं वन की, तो पंचकुला और यमुनानगर में अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिले, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पंचकुला में नहीं आए तो यमुनानगर को टिक कर देना। ठीक है, तो वैसे तो हर जगह अब मैं मेरे अकॉर्डिंग तो ना पंचकुला करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यमुनानगर तो मैं अच्छे से जानती हूँ, यहाँ तो मुझे इतने कहीं देखने को मतलब है पेड़ पौधे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जो बात पंचकुला की है वो यमुनानगर की नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये मेन आ सकता है कि 72वां वन महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आप यमुनानगर में बोलेंगे। उसके बाद देखिए शराब वैसे तो मुरथल की ज्यादा मानी जाती है फेमस, लेकिन जगाधरी नंबर 1 पे है। उसके बाद कुणितकालीन सिक्के, कुणितकालीन सिक्के कहाँ पाए गए? जगाधरी व करनाल में। ठीक है, जगाधरी यमुनानगर में ही है। ठीक है, उसके बाद करनाल ऑप्शन में आ जाए तो वो भी सही है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ है? सरस्वती शुगर मिल 1933 में जो कि बनी थी। यहाँ पे ना देखिए यमुनानगर में ना सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है। अब गन्ना सबसे ज्यादा पाया जाता है तो समझ लीजिए सरस्वती शुगर मिल भी यहाँ पर है। तो आप ऐसे चीजों को कनेक्ट करिए। हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यमुनानगर में। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र वन संतौर जो कि यमुनानगर में है, चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर यहाँ पे हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है सोम सरोवर व सूर्यकुंड सरोवर कहाँ पर है? यमुनानगर में। ये ऐसी मान्यता है कि जो मतलब स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती, मतलब जिनको बच्चा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे मतलब वो नहाने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब ऐसी मान्यता है, कई बार पेपर में मान्यताएं भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया, ताकि आप जब पेपर में आपको सूर्य कुंड दिखे तो आप इजिली बता सके कि इसकी क्या मान्यता है। देखिए बच्चों, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इन चीजों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए। उसके बाद ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क जो कि चूहड़पुर में है, यमुनानगर। ये जो ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क है ना, इसको रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसलिए जाना जाता है? क्योंकि जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, उन्होंने यहाँ पे आए थे और उन्होंने आते ही ना यहाँ पे एक पौधा लगाया था रुद्राक्ष का, इसलिए इसको रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। और एक बस्तूर का कुआं काफी फेमस है, जो कि राजा शांतनु ने बनवाया था। गंगा नदी की भांति पवित्र पानी है उसका, मतलब इसका कुआं का, जैसे गंगा नदी का पवित्र पानी माना जाता है। हम लोग गंगा का पानी अपने घरों में लेकर आते हैं जब हरिद्वार वगैरह जाते हैं, ठीक है, कैंस में भर के। तो इसी तरह से बस्तूर का कुआं जो है ना वो काफी फेमस है, वहां का पानी पवित्र है एकदम, जैसे कि गंगा नदी का होता है। उसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये बिलासपुर के आसपास पड़ता है, में ही पड़ता है शायद। चिट्टा हनुमान मंदिर, हनुमान जी की सफेद मूर्ति, काफी मान्यता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल मेरे होम टाउन के घर के बिल्कुल पीछे की साइड है, तो वही है, ये सफेद मूर्ति यहाँ पे पाई जाती है। लक्कड़हारा मंदिर है यहाँ पर। नर नारायण की गुफा भी यहाँ पे यमुनानगर में देखने को मिलेगी आपको। आद बद्री मंदिर जो कि बिलासपुर में आई थिंक पाया जाता है, आद बद्री मंदिर, ये भी यमुनानगर में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यमुनानगर के बारे में कुछ भी छोड़ना है। मंदिरों की बात आए, चिट्टा मंदिर सबसे पहले नंबर पे, पंचमुखी मंदिर, उसके बाद लक्कड़हारा मंदिर, ये तो नारायण आद बद्री मंदिर पूछा जाता है, चिट्टा हनुमान मंदिर, पंचमुखी मंदिर, ये 3 तो काफी फेमस है। लेकिन फिर भी मैंने इन 2 को कवर कर दिया है कि अगर आपको कई बार आ जाए नर नारायण की गुफा या फिर लक्कड़हारा मंदिर, आप यहाँ से कुछ भी ना छोड़े, तो आपको पता होना चाहिए। और अब इस पेज के थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कैसे क्वेश्चन आता है। हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? ये तो आपको काफी बार देखने को मिला होगा, छछरौली को हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है। सदर नीरा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क में किसने विजिट किया था, कौन मिल आया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसके नाम पे रुद्राक्ष वाटिका रखा गया? क्यों रुद्राक्ष वाटिका रखा गया? क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है यहाँ पे रुद्राक्ष का पौधा लगाया था सबसे सर्वप्रथम। उसके बाद सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पंचकुला। अगर ऑप्शन में नहीं है तो यमुनानगर। 72वां वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यमुनानगर। हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आप बोलेंगे यमुना नदी। कितनी सीमा पे? 320 किलोमीटर। खुला नाला किसे बोले जाता है? यमुना नदी को। कुणित काल के सिक्के कहाँ मिले? जगाधरी करनाल में। पूरे एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है? यमुनानगर में है, 1933 में जो कि बनी थी। हल्दी सबसे ज्यादा, गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं, बस्तूर का कुआं जो राजा शांतनु के टाइम पे बना था, तो उसने बनवाया था। गंगा नदी की भांति ही पवित्र पानी है, तो वो कहाँ पर है? यमुनानगर में। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है बच्चे छोड़ने वाला। तो आप मैंने इसलिए कुछ भी इसमें से मिस नहीं किया, तो आप बार बार इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखें। आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप किसी भी टाइम पे वीडियो को लगाइए और वीडियो को 2 से 4 बार भी सुनेंगे ना, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, एक गुरुद्वारा कपाल मोचन जो है बिलासपुर में,
बिलासपुर के यमुनानगर में, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बिलासपुर कहाँ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली है। पहले इसका नाम व्यासपुर माना जाता था, ठीक है। उसके बाद महाभारत इन्होंने लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पे। अगर पूछा जाए महर्षि वेदव्यास ने कौन सी नदी के किनारे पे जो है महाभारत लिखी थी, वैसे तो गणेश जी ने लिखी थी ना, तो और ये माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी की महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पर लिखी गई। अच्छा सर, छोटू राम तापिया विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में 14 अप्रैल 2008 को 600 मेगावाट का प्लांट लगाया गया था। उसके बाद बात आती है बुलाल पेपर मिल की स्थापना 1929 में की गई थी। काफी फेमस है पेपर मिल। यमुनानगर में पेपर मिल को ऐसा कोई नहीं होगा जो पेपर मिल को ना जानता हो, ठीक है। उसके बाद है पेपर सिटी। पेपर सिटी, यहाँ पे काफी ज्यादा पेपर पाया जाता है क्योंकि पेपर मिल है, तो इस करके इसका नाम पेपर सिटी रखा गया। उसके बाद है कागज उद्योग प्रसिद्ध। यहाँ पे कागज उद्योग काफी फेमस है। एल्यूमिनियम उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ के। लकड़ी उद्योग के लिए काफी सारी टिम्बर मार्केट वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। गोला बारूद उद्योग भी यहाँ पर है, क्योंकि गोला बारूद नहीं बनता है यहाँ, उसके बक्से बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं, बक्से तो बनेंगे ही क्योंकि वुडन के होते हैं, और वुडन यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है लकड़ी। तो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। अच्छा, एक प्लाई फैक्ट्री, प्लाईवुड फैक्ट्रियां यहाँ पे बहुत ज्यादा है। भारत स्टार्च में लिमिटेड यहाँ पर है। रेलवे बैगन